हम सब लोग इस चेष्टा में लग जाएं कि अभी हाथ पांव ठीक से काम कर रहे हैं, अभी अवसर बहुत अच्छा है, आगे दुर्भाग्य ना रहे तो दुर्भाग्य को काटने के लिए अभी से अपनी साधना, अपना भजन, अपना सत्कर्म, अपने पुण्य कर्म, अपनी दिनचर्या को बहुत बेहतर बना लें, अपने सारे चिंतन को ठीक कर लें, अपनी योजनाओं को दिव्य योजना बना लें। अभी अगर अपने समय को ठीक बता सकते हैं तो ध्यान रख लीजिए कि फिर आपका परलोक भी सुधरेगा जरूर, फिर आपके लिए आगे कहीं भी दुख नहीं है। तो इस समय का उपयोग जरूरी है। तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से सुन लेंगे। पहली बात हुई कि आप सभी अपने जीवन को कीमती बनाने के लिए अपने प्रति थोड़े कठोर हो जाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अपने प्रति कठोर हो जाइए, क्योंकि आप आसानी की तरफ ज़्यादा भागते हैं और मुश्किलों से दूर हटते हैं। कठिन चीज़ कोई भी दिखाई देती है उससे भागने लगते हैं। मतलब कौन सवेरे सैर करेगा, बड़ा मुश्किल, कठिन लगता है, वो नहीं जाएंगे। आसान कुछ हो, अपने घर में ट्रेडमिल रख लेंगे, वहीं थोड़ा थोड़ा दौड़ के अपना, उसके बाद में हो गई एक्सरसाइज अपनी तरफ। वो भी कितने दिन करेंगे, थोड़े दिन। आसानी की तरफ हम लोग जाते हैं, मुश्किल से भागते हैं। और जिंदगी का नियम है कि अगर आप मुश्किल चीजों को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी आसान होनी शुरू होती है। जब आराम पसंद होते जाते हैं तो जिंदगी मुश्किल में पड़ती जाती है। इसलिए आज से अपने प्रति कठोर होना शुरू कर दीजिए, जिससे जिंदगी आसान बननी शुरू हो जाए। दूसरी बात, माता पिता ने आपको अनुशासन दिया, नियम बनाए, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। अब आप बड़े हो गए, आप अपने लिए खुद के ही नियम बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए। एक सज्जन मिले अभी थोड़े दिन पहले, भयंकर शुगर उनको। डॉक्टर ने उनको जब ये कहा कि अगर और बढ़ गई तो गैंग्रीन हो सकती है, हो सकता है आपके पांव की उंगलियां काटनी पड़ जाए, हो सकता है पंजा काटना पड़ जाए, और फिर भी आपने ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है घुटने के नीचे तक वाला भाग काटना पड़े। और जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट पर भी दबाव है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ये हो सकता है। डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि भाई हम तो दवाई दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं आपको, आधा घंटा पहले भोजन करने से पहले इंसुलिन लेना शुरू कर देना। नहीं कोई परमानेंट इलाज? बोले वो तो तुम्हारे पास है। क्या? खुद के प्रति कठोर हो जाओ। सामने लड्डू दिखाई देंगे, खाना नहीं। मन करेगा कि सोए रहना है, फिर भी उठ के दौड़ लगानी है। बढ़िया वाले जूते ले आओ जिससे आपके पाँव में ठोकर ना लगे, सवेरे सैर करना शुरू करो और नई जिंदगी स्टार्ट करो। क्योंकि तिजोरी भरने में मत लगो, जिंदगी बचाने में लग जाओ। अगर आप बचे रहे तो सब कुछ ठीक है। ये जो बोले मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, रन बना रहा हूँ, बोले जब तुम्हारा विकेट ही उड़ जाएगा रन बनाने से फायदा क्या? पहले तो अपने को बचाओ ना, आउट होने से बचो। अच्छा महाराज आपने कह दिया तो अब मैं मानता हूँ। डॉक्टर बोला मैं महाराज नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हें बता दिया, बचना बचो। वो सज्जन फिर मेरे पास आए, आके उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई, ऐसा ऐसा बताया उन्होंने। मैंने कहा तो आज से अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हो तो खुद के प्रति कठोर हो जाओ, निर्दयी होकर के अपने साथ व्यवहार करो कि उठना है तो उठना ही है, इस समय जागना है तो जागना है, ये समय सोने का तो सोना ही है। कितनी भी बोले बढ़िया बढ़िया पिक्चरें आ रही हूँ तो मैंने कहा जिंदगी की पिक्चर बढ़िया बनानी है तो टाइम से सो जाओ और टाइम से उठ जाओ,
क्योंकि आप दूसरों की पिक्चर नहीं, अपनी पिक्चर इतनी बढ़िया बनाओ कि दुनिया ताली बजा कर कहे कि वाह वाह क्या बात है, क्या किया इस आदमी ने। अब वो आदमी बोला मैंने जीना है, अब मरना नहीं है। गया, अपने नियम बनाए, और उसके बाद उसने डायरी खरीद ली है जिसमें लिख रहा है क्या खाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, क्या पानी पीना चाहिए। नीम तक की दातुन करनी शुरू कर दी, सुबह सुबह उठ के नीम के पत्ते चबाए या जामुन के पत्ते चबाए, सैर वैर करे, लोगों को भी उपदेश बताए, मेथी की सब्जी, करेले की सब्जी, करेले का जूस, और कोई मिले उसको कहे मीठी मीठी जिंदगी खराब जो थी ना वो तो खत्म हो गई, मीठी मीठी जिंदगी खत्म, कड़वी कड़वी शुरू। और लोग उसे कहें कि नहीं, कड़वी कड़वी चीजें खाकर जिंदगी मीठी मीठी हो रही है। बोले वो तो मैं बाद में देखूंगा। और थोड़ा समय ऐसा बीतने के बाद मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई क्या हुआ, मिलने आए। बोले कमाल तो ये हो गया, डॉक्टर बहुत खुश है, वो कहता इंसुलिन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, एक दिन ही तुम्हें दी गई, आपने तो बहुत जल्दी अपने को कंट्रोल किया। कि फिर मैंने डॉक्टर से पूछा पाँव कटेगा, बोले नहीं अब तो पाँव मजबूत हो गया, अब और चीजें भी ठीक हो गई, तुमने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया तो परमात्मा की कृपा भी तुम्हारे साथ आ गई। खुद के साथ कठोर बनो, खुद के नियम बनाओ, खुद की योजना बनाओ, अपने आप से प्यार करो। जो लोग खुद को प्यार करते हैं वो अनुशासन प्रिय होते हैं, और जो खुद की जिंदगी के दुश्मन होते हैं वो किसी अनुशासन को नहीं मानते। ये बात ध्यान रख लेना। जो खुद के दुश्मन होते हैं ना, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं, तुम कौन, वो खुद के दुश्मन। तो आज से आप, ये तो मैंने सेहत के बारे में बताया, इसी से सारी चीजें मिलती चली जाएंगी अगर आपने अपने नियम बना लिए। और इसी में एक चीज और जोड़ लेना, कद्र करना सीखो जिन्होंने आपको अपने कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाई, जो आपके लिए जिए, जिन्होंने अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय आपको कुछ बनाने में लगा दिया, वो आपके घर में बैठे हुए हैं, आपके माता पिता। अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो उनके आशीर्वाद और उनकी कृपाएं ढाल बनकर आपके संकटों का सामना करेगी और आप पर कृपा होती चली जाएगी। इसलिए अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों को कभी भी परेशान मत होने देना। और दूसरी बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपके घर में बहन बेटी जब भी आती है वो कोई आपसे मांगने या लेने नहीं आती। खाली हाथ अपनी बहन बेटी को मत भेजना। इतने सारे आशीर्वाद उससे भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारे कष्ट क्लेश तो इससे भी मिटते हैं। इसलिए बेटियों का मान सम्मान करना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में यही रहता है कि हम तो बहुत परेशान रहते हैं, जैसे ही ननद आती है ऐसी आग लगा के जाती है, महीनों तक जाके बुझती नहीं, और महीने के बाद फिर आने का नंबर आ जाता है उसका। माँ बेटी कोने में बैठ के पता नहीं क्या खुसुर पुसुर बातें करती हैं। हर बेटी को ये ध्यान रखना चाहिए और बहन को कि भाई अपने काबू में आए ना आए, भाभी को अपने काबू में जरूर लो। दिल जीतना है तो उसका जीतो। दोनों इतनी एक हो जाओ, ऐसा आपस में प्यार होना चाहिए कि लगे कि ये दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जब आप अपने घर में माँ को पिता को मान देते हैं, उस मान का प्रभाव ये आता है कि देवताओं के आशीर्वाद भी उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में जाके आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, ना तो उसको बोलने का सलीका होता, ना खाने का तरीका होता, ना अपने वस्त्रों का ध्यान होता, एक ही बात को 10-10 बार बोलता रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो उसी स्थिति में पुत्र पुत्र कहलाता है। उसको बोलते हैं पुण्य सवने। पू नाम के नरक से जो त्राण कराता है वो पुत्र कहलाता है।
पुत्र जो है बुढ़ापे में जो नरक जैसी स्थिति हो जाती है आदमी की जिंदगी की, उस समय माता पिता का जो ध्यान रखता है, तो ये ध्यान रख लीजिए वो नरक से त्राण करा रहा है, और खुद के भी उसके जीवन के सारे नरक दूर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय भगवान ये देखते हैं क्या ये अपना फर्ज निभाता है या नहीं। अच्छे लोग वे हैं जो अपने सास ससुर सब पर ध्यान देते हैं। वो बहू जो अपने सास ससुर को अपने माता पिता से भी बढ़ कर के ध्यान दे, और वो भाग्यशाली बहू जिसके सास ससुर भी उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा बढ़ के माने। और एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार में माता पिता को घुमाने के लिए महीने में एक बार अगर आप ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके साथ बैठ के बातचीत किया करो। एक सज्जन हमको मिले, वो बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने पिताजी के पास बैठता हूँ। तो मैंने कहा क्या करते हैं? बोले जैसे ही मैं अपने ऑफिस से आता हूँ तो आते ही मैं उनसे पूछता हूँ तबीयत ठीक है, बीमार तो नहीं, खाना ठीक से खाया था, ध्यान अपना रखा था, और फिर मैं हाल चाल पूछ के तभी घर में अंदर जाता हूँ। मैंने कहा ये हाल चाल पूछना है? बोले फिर और कैसे पूछना है? मैंने कहा जब आप छोटे थे, अब बोलना नहीं आता था, तो माँ कैसे बोलती थी आपके साथ? मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा बेटा तो मुस्कुरा रहा है, मेरा बेटा तो ये कर रहा है, मेरा बेटा तो वो करता है, मेरे बेटे के तो पाँव ऐसे चल रहे हैं, मेरे बेटे का नाक बहुत अच्छा। उसके पास इतनी कहानियाँ होती हैं, और बच्चा बोर हो रहा होता है, उसे पता ही नहीं बोल क्या रही है ये। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आने लग जाता है कि जो भी कुछ कह रही है उसका मतलब प्यार होता है, और उसी का परिणाम ये होता है कि उस प्यार से ही हर कोई पनपता है, उसी से हर कोई पोषण प्राप्त करता है, उसी से बड़ा होता है। आप अपने पिता के पास उस तरह से बैठो कि जैसे बचपन में माता पिता अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करते थे। अगर आप वैसे बात करके देखते हो तो उसके बाद बात करने का मतलब निकलता है। मैंने कहा आप ऐसे बैठ के बात करना। वो सज्जन ने मुझे साल भर बाद मिले, बोले हम लोग दोनों पिता पुत्र जब बैठते हैं, अब बहुत सारी बातें होती हैं। पहले मेरे से पिताजी ढंग से बात नहीं करते थे, अब कभी कभी जब बैठते हैं तो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे सुनाते हैं, और उनके बहुत सारे अनुभव मेरी ज़िंदगी में काम आ रहे हैं। अच्छा लगता है। अपने बड़ों के साथ थोड़ी देर बैठिए, आप उनकी बात सुनिए। और हर बुजुर्ग को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आपका शरीर वीक होता चला जाएगा, सारी ताकत घट जाएगी, लेकिन जबान की ताकत कभी नहीं घटती। वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, आदमी इतना बोलने पर आ जाता है, चुप कराना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती चली जाए, अगर आपने काबू पाना सबसे पहले तो जीभ पर कंट्रोल करना, खाने पर भी और बोलने पर भी। अगर इस पर कंट्रोल कर लिया तो बुढ़ापा सुखी है आपका। सबको ध्यान रखना, और माता पिता के प्रति बच्चों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपनी माँ के बारे में सोचो कि वो माँ जिसने कभी भी छुट्टी ली नहीं, उसकी छुट्टी होती नहीं कभी भी। सबकी छुट्टी होती है, माँ की कभी छुट्टी होती है? जिस दिन त्योहार है, जिस दिन छुट्टी का दिन है, उस दिन तो और ज्यादा बेचारी काम करती है। तो जिसकी सर्विस ऐसी है, लगातार जारी है, बीमार भी पड़ गई तो भी अपने माथे पर पट्टी बांधकर अपने घर में खाना बनाती है, अपने बच्चों का काम करती है। जब नहीं उठा जाता उससे, और बच्चे कहते हैं आज हम काम कर लेंगे, तो भी वहीं बैठी बैठी या लेटी लेटी बताती रहेगी, चीनी वहाँ रखा है, नमक वहाँ पर है बेटा, चाय की पत्ती वहाँ पर है, वहाँ से देख लेना, ऐसे कर लेना। बोला नहीं जा रहा, फिर भी बता रही। इतना ध्यान रखने वाली उसके प्रति अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रख सकें, फर्ज निभा सकें, उसका मान कर सकें, तो जो आशीर्वाद भगवान की तरफ से प्राप्त होता है वो अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अपने बड़ों को मान दीजिए। इसलिए कहा जाता है
कि कोई भी माँ को कितना भी बड़ा गिफ्ट दे दीजिए, वो हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि माँ ने जो गिफ्ट आपको जिंदगी देकर दिया है, उससे बड़ा गिफ्ट तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ का उपहार बड़ा है, आपको जीवन दिया उसने। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है, वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, सायं 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा। सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन। 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे। स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 20 जून 2024, समय दोपहर 12 से 2 बजे। स्थान श्रीधाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 21 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग, समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून, समय प्रातः 10 से 12 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह, समय दोपहर 12:30 से 1 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर, 31st क्रॉस, 4th ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बैंगलोर। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा। 29 जून आशीर्वचन, सायं 5 से 7 बजे। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन, प्रातः 8:30 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम
गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र